प्यारे भारतवासियों, पाठक क्लासेस में एक बार फिर से आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, 11-12 अक्टूबर को मेंस का एग्ज़ाम होना है, सीजीएल मेंस का, और ज़रूरी होगा कि आप मैथ्स और इंग्लिश की तैयारी बिल्कुल अच्छे तरीके से कर लें। और जिन बच्चों का एग्ज़ाम्स में रिज़ल्ट नहीं भी हुआ है, अभी बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं, आप अपनी तैयारी शुरू करें बच्चों। मैं मैथ्स की क्लास लेता हूँ बच्चों, तो मैथ्स के बारे में मैं छोटा सा डिस्क्रिप्शन आपको पहले दे देता हूँ, फिर अपने टॉपिक को स्टार्ट करूँगा मैं। बच्चों, मैथ्स के लिए ज़रूरी है कि जिस चैप्टर से एग्ज़ाम्स में ज़्यादा मार्क्स के पूछे जाते हैं, आप उसे अच्छे तरीके से पढ़ लो। और जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, उससे 70 to 80% क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में रिपीट होते हैं बच्चों, तो आप उसे अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि पिछले 7-8 साल के सवालों को जो एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, मैं पूरे अच्छे तरीके से आपको प्रैक्टिस करवा दूं, और जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट आपके हैं, मैं उसे जल्द से जल्द कवर कर पाऊं। और ये भी कोशिश करूंगा कि कोई सवाल ऐसा एग्ज़ाम्स में ना पूछे जो मेरे द्वारा पढ़ाया ना गया हो। और इसके लिए ज़रूरी होगा कि आप मेरे साथ जुड़कर वीडियो को हमेशा देखें बच्चों, और सारे ट्रिक और कंसेप्ट को सीखने का भली भांति प्रयास करें बच्चों। एग्ज़ाम्स हॉल में ये भी ज़रूरी होगा कि किस क्वेश्चंस को स्किप किया जाए और किन सवालों को पहले बनाया जाए। स्किप करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप एग्ज़ाम में सवालों को छोड़कर आ जाइए बच्चों। जो सवाल कम समय लेंगे आप उसे पहले बनाइए, और जो सवाल ज़्यादा समय लेंगे आप उसे बाद में बनाइए। लेकिन पूरी कोशिश कीजिए 100 सवाल को बनाकर आने का, और ये तभी हो पाएगा जब आप बिल्कुल मजबूती से सारे चैप्टर्स और टॉपिक को कंसेप्ट वाइज, ट्रिक वाइज, ऑप्शन वाइज आप प्रैक्टिस करके रखें। मैं पहले 2019 के जो मेंस के एग्ज़ाम हुए हैं बच्चों, उसमें आए हुए सवालों का एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन आपको पहले मैं बता देता हूं, ताकि आप अपनी नीति को समझ पाएँ बच्चों। मैं पहले एडवांस मैथ्स को डील करता हूं। प्रीवियस ईयर में ज्योमेट्री से 14 सवाल पूछे गए हैं, मेंसुरेशन से 12 सवाल, ट्रिग्नोमेट्री से 10 सवाल, और हाइट एंड डिस्टेंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और अलजेब्रा से 9 सवाल। ये एडवांस के पार्ट हुए बच्चों। अर्थमेटिक मैथ्स में SI, CI, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इससे कुल 17 सवाल पूछे गए हैं। सिंप्लीफिकेशन और नंबर सिस्टम मिलाकर 13 सवाल। रेशियो, मिक्सचर, एज, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, पार्टनरशिप, बोर्ड एंड स्ट्रीम, ये मिलाकर के कुल 18 सवाल पूछे गए हैं, और 7 सवाल DI से थे बच्चों। मैं इस पूरे 100 सवाल की सेट प्रैक्टिस को आपको करवा दूंगा भी, और अलग अलग वीडियोस में सेगमेंट वाइज मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। जैसे एक वीडियो में पूरा ज्योमेट्री को, एक वीडियो में पूरा ट्रिग्नोमेट्री को, एक वीडियो में पूरा प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, CI, SI को सेगमेंट वाइज, ताकि जिन टॉपिक को आपको ज़्यादा से ज़्यादा बार प्रैक्टिस करना हो, आप उस लिंक पर जाकर आप उसे आसान तरीके से प्रैक्टिस कर पाएँ। और इसकी शुरुआत में ज्योमेट्री से करने वाला हूँ बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला वीडियो का सेगमेंट ज्योमेट्री से बच्चों। ज्योमेट्री का जो पहला सवाल एग्ज़ाम में आया था बच्चों, वो सवाल है, ट्रायंगल ABC में माध्यिकाएं AD, BE और CF बिंदु O पर मिलती हैं। ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल AOE के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। बच्चों, इसमें कोई जिक्र नहीं किया ये ट्रायंगल कैसा है। जब कुछ ना बताए कि ट्रायंगल कैसा है और उसका साइड का लंबाई वगैरह ना दिया रहे बच्चों, तो आप हमेशा कोशिश करना उसे इक्विलेटरल ट्रायंगल मानकर बनाने का, चूँकि इक्विलेटरल ट्रायंगल को बना पाना, समझ पाना हमेशा सबके लिए आसान होता है। तो यहाँ मैंने माना ये ट्रायंगल ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इसमें 3 मीडियन AD है, BE है और CF है। बच्चों, मीडियन वो होता है जो वर्टेक्स से अपोजिट साइड को मीट करता है और अपोजिट साइड को बराबर हिस्से में बांट देता है। इस लाइन को हम लोग मीडियन कहते हैं, और मीडियन का मतलब होता है माध्यिका। और तीनों मीडियन AD, BE, CF, तीनों मीडियन जिस पॉइंट पर मीट करती है बच्चों, उस पॉइंट को हम लोग सेंट्रॉइड कहते हैं, यानी केंद्रक कहते हैं उस पॉइंट को हम लोग। इस केंद्रक को क्वेश्चन में O से इंडिकेट करने को कहा गया है। और बच्चों, मीडियन ही वो लाइन होता है जो ट्रायंगल के एरिया को बराबर बराबर हिस्से में बांट देता है। हालांकि किसी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे डाला हुआ कोई भी साइड बेस को जिस रेशियो में बांटता है, एरिया उसी रेशियो में बढ़ता है। और चूंकि मीडियन साइड को बराबर हिस्से में बांटता है बच्चों,
इसलिए एरिया भी बराबर बराबर हिस्से में बटेगा। और ये कौन बांटता है बराबर हिस्से में? तो मीडियन बांटता है बच्चों। चलिए बच्चों, ये सारे हिस्से मीडियन से बने हुए हैं, इसलिए आपस में सब बराबर होंगे, तो माना सबका एरिया एक एक यूनिट है बच्चों। चूँकि ये 6 भाग में बटा हुआ है, तो माना पूरे ट्राइंगल ABC का एरिया 6 यूनिट है, जिसमें हम लोगों से रेशियो पूछा गया है बच्चों ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल AOE का रेशियो क्या होगा, इनके एरिया का रेशियो क्या होगा ट्राइंगल ABD। बच्चों ट्राइंगल ABD ये 3 हिस्से से बना हुआ है, तो इन तीनों का एरिया मिलाकर कुल 3 यूनिट हो गया। और ट्राइंगल AOE ये एक ही हिस्सा है बच्चों, जिसका एरिया 1 यूनिट होगा, यानी इन दोनों का रेशियो 3:1 हो जाएगा। चलिए चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल की ओर। बच्चों अगला सवाल है, एक त्रिभुज की भुजाएं 56 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर और 106 सेंटीमीटर हैं, इसके परिवृत्त की परिधि क्या होगी? बच्चों यहाँ पे परिवृत्त की परिधि हम लोग जानते हैं कि किसी ट्रायंगल से इसके 3 वर्टेक्स होते हैं बच्चों, और 3 पॉइंट से हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। तो किसी भी ट्रायंगल के बाहर एक सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है जो उसके वर्टेक्स को टच करते रहे बच्चों, और ऐसे सर्कल को हम लोग सर्कम सर्कल कहते हैं। सर्कम सर्कल यानी परिवृत्त। और अगर इसका परिधि बताना है बच्चों, तो सर्कम सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है बच्चों, परिधि जो होता है सर्कमफेरेंस, वो 2πr होता है, 2πr। तो आपको रेडियस का मान मालूम करना होगा, और सर्कमफेरेंस का जो रेडियस यानी त्रिज्या होती है बच्चों, रेडियस का फॉर्मूला होता है a इंटू बी इंटू सी बाई 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल, जहाँ ABC ये तीनों वर्टेक्स के अपोजिट वाले साइड की लंबाई होती है बच्चों। तो ABC साइड की लंबाई होती है, और यदि ये ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल हुआ, अगर ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल हुआ बच्चों, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल के भी 3 पॉइंट से हम लोग एक सर्कल ड्रॉ कर पाएंगे, और ये डायगोनल जो होता है बच्चों इस ट्राइंगल का, वो इस सर्कल में डायमीटर का काम करता है, क्योंकि डायमीटर ही है जो सर्कल के सर्कमफेरेंस पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो बच्चों चूंकि ये 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, इसलिए ये डायगोनल ही हमारा डायमीटर होगा, और डायमीटर का हाफ ही रेडियस होता है। तो यहाँ r इक्वल टू, यहाँ हम लोग डायगोनल बाई 2 कर सकते हैं बच्चों। तो अगर जो साइड दी हुई है, हमें साइड दी हुई है 56, 90 और 106, अगर ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल हुआ बच्चों, तो राइट एंगल ट्राइंगल का जो पाइथागोरस ट्रिपलेट नंबर होता है, वो कहता है कि 2 छोटे साइड का स्क्वायर का सम तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। अब बच्चों आप इसे पूरा सॉल्व करके भी चेक कर सकते हो, या तो आप इसके यूनिट डिजिट के आधार पे भी आप इसे चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ 6 है इकाई अंक, और 6 का स्क्वायर 36 का यूनिट नंबर 6 होता है। 0 यूनिट नंबर है, उसका स्क्वायर 0 ही होता है। 6 का स्क्वायर 36 का यूनिट नंबर 6 ही होता है, और इकाई अंक सेटिस्फाइड कर रहा बच्चों, तो हम कह सकते हैं ये पाइथागोरस ट्रिपलेट को फॉलो कर रहा, यानी ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा। और यदि आपके पास समय हो बच्चों, तो आप इसे पूरा सॉल्व करके भी चेक कर सकते हो, ये आ जाएगा। तो एग्ज़ाम में समय कम होता है, इसलिए आप इस तरह से चेक करना बच्चों। और चूंकि ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है बच्चों, और उसमें r का मान डायगोनल बाई 2 होता है,
और डायगोनल होता है सबसे बड़ी वाली साइड, जो कितना है 106। तो यहाँ 106/2 कर देंगे हम लोग, तो रेडियस का मान 53 आ जाएगा। और चूंकि हमसे सरकमफ्रेंस पूछा गया था बच्चों, सरकमफ्रेंस 2πr होता है, 2 इंटू पाई इंटू आर का मान 53 है, यानी आंसर हमारा हो जाएगा 106 पाई। तो जब भी कोई ट्रायंगल के 3 साइड दिए हुए हो बच्चों, आप हमेशा पहले ये चेक कर लेना कि वो पाइथागोरस ट्रिपलेट नंबर है या नहीं। चलिए हम चलते हैं अगले सवाल में। बच्चों अगला सवाल है, ट्रायंगल ABC और DBC में समान आधार BC पर स्थित हैं, लेकिन इसके विपरीत तरफ AD और BC एक दूसरे को O पर प्रतिच्छेद करते हैं। विपरीत तरफ बच्चों यहाँ पे बोला गया है BC आधार पर 2 ट्रायंगल है, एक है ABC और दूसरा है DBC, और AD और BC विपरीत तरफ O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। जहां AO बराबर A दिया हुआ है, AO की लंबाई A सेंटीमीटर है और DO की लंबाई B सेंटीमीटर है। ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल x सेंटीमीटर स्क्वायर है। ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल x सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, x सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। और पूछा गया है ट्रायंगल DBC का क्षेत्रफल, ट्रायंगल DBC का क्षेत्रफल क्या होगा। बच्चों यहाँ पे ये कहा गया है लाइन AD और लाइन BC प्रतिच्छेद करती है O बिंदु पर, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं बोला गया है कि ये AD की लंबाई इस पर परपेंडिकुलर है या नहीं। तो हमारे लिए आसान होगा कि हम इसको परपेंडिकुलर मान ले बच्चों, क्योंकि जब दिया हुआ नहीं है तो अपनी मर्जी का हम लोग कैसा भी ट्रायंगल सपोज कर सकते हैं। हमारे लिए आसान होगा कि आप इसे परपेंडिकुलर मानकर चल दीजिए। नहीं दिया हुआ है तो अपने अनुसार इसको हम लोग मान सकते हैं, जो सबके लिए लागू होगा वो इसके लिए भी लागू होगा। अब बच्चों ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ट्रायंगल का एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है बच्चों 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो आप देख सकते हो बच्चों, बेस तो दोनों का सेम है और 1/2 भी दोनों में कॉमन आएगा, तो 1/2 भी कैंसिल हो जाएगा, बेस भी कैंसिल हो जाएगा। तो एरिया किस आधार पे निकलेगा, हाइट के आधार पे। तो ट्रायंगल ABC में हाइट कितना था, A। ट्रायंगल ABC में हाइट A था और एरिया कितना है, x सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी A साइड वाला एरिया बनाता है x सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ट्रायंगल BDC का एरिया पूछा जाए तो इसका हाइट कितना है, B। तो B सेंटीमीटर वाला कितना एरिया बनाएगा, आप क्रॉस कर लीजिए, x इंटू B/A। ये ट्रायंगल BDC का एरिया हो जाएगा। चलिए बच्चों चलते हैं अगले सवाल की ओर। चलिए बच्चों अगला सवाल है, यदि एक समबाहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 1260 डिग्री है तो इस बहुभुज के एक बाह्य कोण और एक आंतरिक कोण के बीच का अंतर क्या होगा। बच्चों यहाँ पे सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल 1260 डिग्री दिया हुआ है और सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री होता है बच्चों। ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल है और ये सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल है बच्चों, और दोनों का अंतर 900। तो इसमें चूंकि एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर का अंतर पूछा है बच्चों, तो जो सम ऑफ ऑल इंटीरियर और सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर के डिफरेंस को जो नंबर काटेगा वही हमारा एक का इंटीरियर और एक्सटीरियर के बीच का अंतर होगा। तो यहाँ ऑप्शन में हम लोगों को 4 ऑप्शन में, एक में 105 है, एक में 100 है, एक में 120 है और एक में 90 है। तो 900 को काटने वाला 100 है और 90 है, यानी ये दोनों तो नहीं होगा बच्चों। अगर कोई एक ही नंबर इसको काटता तो हमारा आंसर वही हो जाता, लेकिन चूंकि यहाँ 2 ऑप्शन है तो चलिए इसको हम लोग
फॉर्मूला के आधार पे बना लेते हैं बेसिक तरीके से बच्चों। सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, जिसका मान दिया हुआ है 1260। ये इससे चला जाएगा 7 टाइम्स में, तो n इक्वल टू 2 + 7 9 हो जाएगा, यानी कि ये कुल 9 साइड वाला पॉलीगन है बच्चों। अब यदि टोटल इंटीरियर एंगल का सम 1260 डिग्री है तो 1 इंटीरियर एंगल इसका 1260 डिवाइडेड बाई 9 हो जाएगा, यानी 140 डिग्री आएगा। ये 1 इंटीरियर एंगल हो गया बच्चों। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी पॉलीगन वो कितने भी साइड का पॉलीगन हो बच्चों, उसमें एक इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल, ये दोनों मिलकर 180 डिग्री का ही एंगल बनाता है। तो यदि एक इंटीरियर 140 है बच्चों, कितना भी साइड का पॉलीगन हो, इंटीरियर एक्सटीरियर दोनों मिलकर 180 बनाता है। यदि एक इंटीरियर एंगल 140 का है तो एक एक्सटीरियर एंगल डेफिनेटली 40 का ही होगा और दोनों में डिफरेंस 100 डिग्री का हो जाएगा। यदि बच्चों यहाँ ऑप्शन में कोई एक ही ऑप्शन 900 को काटता तो हमारा आंसर वही हो गया होता, लेकिन चूंकि यहाँ 100 भी इसको डिवाइड कर रहा था और 90 भी डिवाइड कर रहा था, इसलिए इसे हम लोगों को सॉल्व करना पड़ा। इन बातों को आपको ध्यान रखना है बच्चों। चलिए चलते हैं हम लोग अगले सवाल में। केंद्र O वाले एक वृत्त में AC और BD दो जीवाएँ हैं। जीवाएँ AC और BD बढ़ाए जाने पर बिंदु E पर मिलती हैं, और यदि AB व्यास है तो एंगल AEB बराबर 68 डिग्री हो तो एंगल DOC का मान क्या होगा। बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है इस सर्कल में AB व्यास यानी डायमीटर है बच्चों, AB डायमीटर है, और AC और BD दो जीवाएँ हैं यानी कॉर्ड है बच्चों। और यदि AC को और BD को आगे बढ़ाया गया तो वो पॉइंट E पर मिलते हैं, और क्वेश्चन में AEB पर एंगल 68 डिग्री बन रहा बच्चों। तो पूछा गया है DOC आपको ये एंगल बतलाना है बच्चों। अब बच्चों सबसे पहले हम लोग ये बात जानते हैं कि जो डायमीटर होता है वो सरकमफेरेंस पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। 90 डिग्री का जो डायमीटर होता है वो सरकमफेरेंस के किसी भी पॉइंट पर 90 का एंगल बनाता है। अब बच्चों यदि हम लोग बात करें ट्रायंगल BEC का बात करें तो BEC में ये एक्सटीरियर एंगल है बच्चों जो कि 90 है, और एक्सटीरियर एंगल दो अपोजिट इंटीरियर के सम के बराबर होता है। तो बच्चों यहाँ पे यदि इस एंगल का वैल्यू 68 है तो 68 में क्या ऐड करें कि 90 आ जाए, तो वैल्यू होगा 22। एक्सटीरियर एंगल दो इंटीरियर के सम के बराबर होता है, यानी ये 22 हुआ। और एक कॉमन आर्क यानी कि चाप या कॉमन कॉर्ड यानी जीवा सरकमफेरेंस पे जितना का एंगल बनाती है, एक कॉमन जीवा यानी कॉर्ड या फिर आर्क सरकमफेरेंस पे जितना एंगल बनाती है, सेंटर पे हमेशा उसका डबल बनाती है। तो ये यदि सरकमफेरेंस पे 22 बनाई है बच्चों, तो सेंटर पे ये इसका डबल यानी कि 44 डिग्री बनाएगी। और ऐसा भी सवाल देखा गया है बच्चों कि ये सरकमफेरेंस पे यहाँ मीट करेगा और ये यहाँ मीट करेगा। यदि AEB का एंगल 68 डिग्री दिया हुआ हो और माना ये F पॉइंट हो, तो CFD का एंगल क्या होगा, तो इन दोनों का सम हमेशा 90 ही आएगा बच्चों। तो ये 68 है तो ये कितना होगा, 22 होगा। कैसे होगा तो आप ये भी देख सकते हो बच्चों,
एक कॉमन आर्क या कॉमन कोड सरकमफ्रेंस पे कहीं भी बराबर एंगल बनाती है, तो यदि ये कॉर्ड CD यहाँ 22 बनाई है सरकमफ्रेंस पे, तो यहाँ भी सरकमफ्रेंस पे 22 ही बनाएगी और सेंटर पे हमेशा सरकमफ्रेंस के बने हुए एंगल का डबल होता है। तो चलिए बच्चों चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, ट्रायंगल ABC में शीर्ष A, B और C से लंबवत खींची गई रेखाएं सम्मुख भुजाओं पर क्रमशः D, E, F पर मिलती हैं। बच्चों सबसे पहले किसी वर्टेक्स से ट्रायंगल ABC में वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर जो लंबवत यानी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता है बच्चों, ये परपेंडिकुलर लाइन, तीनों परपेंडिकुलर लाइन जिस पॉइंट पर मीट करता है, इस पॉइंट को हम लोग ऑर्थो सेंटर कहते हैं बच्चों, ऑर्थो सेंटर। और क्वेश्चन में कहा गया है ये DEF पर मीट करता है, ये तीनों P पर परस्पर एक दूसरे को काटती है, यानी इस पॉइंट का नाम P रखा गया है। और कह रहा बच्चों यदि एंगल EPD इक्वल टू 116 डिग्री, EPD ये पूरा एंगल 116 डिग्री दिया हुआ है बच्चों। ये EPDC ये एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है बच्चों, जिसमें ये 90 है और ये भी 90 है, तो 180 होगा। तो इन दोनों एंगल को ऐड करने पे भी 180 ही आना चाहिए, तब जाकर 360 हो पाएगा। तो 116 में 64 ऐड करेंगे तो 180 हो जाएगा। फिर कह रहा हम लोगों को और एंगल A और एंगल B के समद्विभाजक Q पर मिलते हैं। एंगल A और B का समद्विभाजक, समद्विभाजक यानी जो इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे, यानी A का हाफ जो करेगा बच्चों। यहाँ पर एंगल A का समद्विभाजक और एंगल B का समद्विभाजक जिस पॉइंट पर मिल रहा है उस पॉइंट का नाम Q रखा गया है। तो एंगल AQB की माप क्या होगी? तो एंगल AQB यानी इस एंगल का मान निकालना है, और ये A का एंगल बाइसेक्टर है, यानी A को बराबर भाग में बांटा होगा, और ये B का बाइसेक्टर है, यानी ये B एंगल को बराबर भाग में बांटा होगा। और बच्चों हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल ABC तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 64 हो गया बच्चों, ये 64 हो गया, तो एंगल A और एंगल B और एंगल C तीनों को जोड़ने पर 180 में से 64 अगर निकाल दिया जाए तो 116 बचेगा, 116 बचेगा, यानी ये एंगल और B एंगल का सम 116 होगा। और चूंकि ये बाइसेक्टर उसको हाफ हाफ में बांट रहा है बच्चों, इसलिए इन दोनों हाफ का सम 116 का आधा यानी कि 58 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि ये एंगल और ये एंगल का सम मिलाकर 58 होगा। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है बच्चों, तो अगर ये दोनों मिलकर 58 हो गया तो 180 में से 58 को माइनस करने पे यहाँ का एंगल निकल जाएगा। और यदि 180 में से हम लोग 58 को माइनस कर दे बच्चों तो हमें मिल जाएगा 122 डिग्री, यानी इस एंगल का मान 122 डिग्री हो जाएगा। चलिए बच्चों चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है बच्चों, दो समरूप त्रिभुज ABC और PQR के परिमाप क्रमशः 78 और 46.8 सेंटीमीटर दिए हुए हैं। ये दो ट्रायंगल ABC और दूसरा PQR, ये दोनों समरूप हैं, सिमिलर हैं बच्चों, जिसमें ABC का पेरीमीटर यानी किनारे का लंबाई 78 दिया हुआ है और PQR का किनारे का लंबाई 46.8 दिया हुआ है, जिसमें
PQ एक साइड की लंबाई 11.7 दी हुई है और AB की लंबाई क्या होगी ये हम लोगों से पूछा जा रहा है। बच्चों सिमिलर ट्रायंगल में जो साइड का रेशियो होता है वो उसके पेरीमीटर के रेशियो के बराबर होता है, यानी 78/46.8। और यदि एरिया का रेशियो पूछा जाता तो बच्चों एरिया जो होता है वो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर या फिर पेरीमीटर के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। फिलहाल हमसे साइड ही पूछा गया है तो ये चला जाएगा इससे 4 टाइम्स में, ये 2 टाइम्स में, ये 39 टाइम्स में और 39/2 यानी 19.5 आएगा, यानी x का वैल्यू 19.5 हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो अगला सवाल है ट्रायंगल PQR में त्रिभुज का अंतः केंद्र I है। बच्चों ट्रायंगल PQR में अंतः केंद्र तीनों वर्टेक्स से जो एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं वो तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मीट करता है बच्चों उसी पॉइंट को हम लोग इन सेंटर कहते हैं, जिसे I से इंडिकेट किया जाता है। और QIR इस एंगल का मान 107 डिग्री दिया हुआ है। बच्चों मैं आपको बता दूं कि एक तो ये इन सेंटर हो गया, अंदर में एंगल बाइसेक्टर मीट किया है। यदि इस लाइन को हम लोग आगे बाहर की ओर बढ़ा देते हैं और एक्सटीरियर एंगल का जो बाइसेक्टर जहां मीट करता ये एक्स सेंटर कहलाता बच्चों, ये इन सेंटर ये एक्स सेंटर, और इन दोनों का सम हमेशा 180 ही होता है। तो यदि ये 107 है बच्चों तो ये वाला एंगल 73 हो जाता और इन सेंटर का फॉर्मूला होता है 90 प्लस ऊपर का वर्टेक्स यानी P/2 और एक्स सेंटर का फॉर्मूला होता है बच्चों 90 माइनस ऊपर का वर्टेक्स बाई 2। अब चूंकि हमसे एंगल P का मान पूछा गया है बच्चों तो 90 प्लस P/2 इन सेंटर का मान 107 दिया हुआ है, इसलिए P/2 बराबर 107 माइनस 19 यानी कि 17 होगा और इसलिए P इक्वल टू 34 डिग्री हो जाएगा। और बच्चों यदि ये पूछा जाए कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा, तो इन दोनों के बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री ही होगा बच्चों। क्योंकि यदि ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा, इन दोनों का सम 180 है तो इन दोनों का सम भी 180 ही होगा, तब जाकर चारों का सम 360 हो पाता है। और किसी भी लाइन पर किसी भी एंगल के बाइसेक्टर्स के बीच का बना हुआ एंगल 90 डिग्री होता है। ये सारे सवाल एग्जाम्स में आते हैं बच्चों। चलिए चलते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। सवाल है ट्रायंगल PQR की भुजाएं PQ और PR क्रमशः बिंदु S और T तक बढ़ाई जाती हैं। बच्चों एक ट्रायंगल है PQR जिसमें PQ को S तक बढ़ाया गया और PR को T तक बढ़ाया गया और SQR और एंगल TRQ के समद्विभाजक बिंदु U पर मिलते हैं। बच्चों SQR इस एंगल का समद्विभाजक और TRQ इस एंगल का समद्विभाजक, ये दोनों U पर मिलते हैं। और यदि QUR एंगल का मान 79 डिग्री दिया हुआ हो तो एंगल P पूछा गया है। बच्चों अभी हम लोगों ने बात किया था ये एक्स सेंटर कहलाता है और एक्स सेंटर का फॉर्मूला होता है 90 माइनस ऊपर का वर्टेक्स एंगल P/2। आप P/2 को इधर ले जाइए
तो 90 माइनस 79 यानी 11 हो जाएगा, और इसलिए P इक्वल टू 11 टू जा 22 हो जाएगा। एंगल P का मान 22। बहुत आसान सवाल है बच्चों ये। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। एक चतुर्भुज ABCD में एंगल C और D का समद्विभाजक E पर मिलते हैं। माना बच्चों ये चतुर्भुज ABCD है, ABCD, जिसमें एंगल C और D के समद्विभाजक, C का और D का समद्विभाजक बिंदु E पर मिलते हैं, जहाँ CED इक्वल टू 56 डिग्री दिया हुआ है। यदि एंगल A इक्वल टू 49 डिग्री, यदि इस एंगल का मान 49 डिग्री हो तो एंगल B का मान क्या होगा, ये हम लोगों से पूछा जा रहा। अब बच्चों हम लोग जानते हैं कि EDC ट्रायंगल में ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो 180 में से 56 को यदि माइनस किया जाए, 180 में से यदि 56 को माइनस किया जाए तो यहाँ 124 आएगा, और 124 इन दोनों एंगल का सम के बराबर होगा, जो एंगल D का आधा है और एंगल C का आधा है। यदि आधा का सम 124 होगा तो इस पूरे एंगल D और एंगल C का सम इसका डबल। यदि आधा का सम 124 है तो पूरा का सम इसका डबल यानी कि 248 हो जाएगा। तो ये एंगल और ये एंगल D और एंगल C पूरा मिलाकर 248 हुआ, और एंगल A का मान 49 है। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। यदि 360 में से एंगल A, एंगल D, एंगल C को माइनस कर दिया जाए तो एंगल B निकल जाएगा। ये दोनों है एंगल D और एंगल C, और एंगल A का मान दिया हुआ है 49 डिग्री। यदि इसको इसमें सम कर लिया जाए तो यहाँ कुल मिलाकर 297 आएगा। यदि एंगल B को जानना है तो 360 में से इन तीनों का सम को माइनस करना होगा। तो आप एंगल B का मान निकालने के लिए 360 में से 297 को माइनस कर दे बच्चों, 63 डिग्री एंगल आ जाएगा, यानी एंगल B का मान 63 डिग्री मिल जाएगा। आशा करते हैं आप समझ चुके होंगे बच्चों। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। एक वृत्त में AB और DC दो जीवाएं हैं। जब AB और DC को आगे बढ़ाया जाता है, बच्चों यहाँ पे AD और BC, AB और DC, AB और DC दो जीवाएं हैं, और जब इनको आगे बढ़ाया जाता है तो ये P पर मिलते हैं। यदि PC इक्वल टू 5.6, यदि PC इक्वल टू 5.6, PB इक्वल टू 6.3, AB इक्वल टू 7.7, तो CD की लंबाई क्या होगी, CD की लंबाई क्या होगी। बच्चों इस टाइप का सवाल बहुत बार पूछा गया है। हम लोग जानते हैं जो सेकंड का फॉर्मूला होता है, ये सब कैसे होता है बताऊंगा बच्चों। सेकंड का जो फॉर्मूला होता है वो कहता है जब किसी कॉर्ड को आगे बढ़ाया जाए और किसी पॉइंट पे कट करे तो सेकंड के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग PA इंटू PB इज इक्वल टू PD इंटू PC होता है। PA इंटू PB इज इक्वल टू PD इंटू PC होता है। अभी हम लोग का ज्योमेट्री चल भी रहा है बच्चों, आगे चल के सारे टर्म्स आएंगे जहां मैं डील करूंगा। और अब तक जितने भी ज्योमेट्री के वीडियोस बताए गए हैं बच्चों, शायद 5 पार्ट तक बता दिए गए हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को भी उसमें डील किया गया है, सारे कंसेप्ट को भी डील करते जा रहा हूँ उसमें। आप उसे ज़रूर पढ़ें, बहुत काम आएगा आप लोगों का। चलिए फिलहाल यहाँ पर बच्चों PA का मतलब 7.7 प्लस 6.3, दोनों को ऐड करने पे 14 इंटू PB की लंबाई 6.3,
PD यानी 5.6 और प्लस x होगा, 5.6 प्लस x होगा और इंटू PC की लंबाई 5.6। बच्चों यहाँ पॉइंट से पॉइंट चला जाएगा, 14 से 56 4 टाइम्स में जाएगा। 63 को यदि हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो 5.6 प्लस x इक्वल टू 63/4 यानी 15.75 आएगा। इसलिए x इक्वल टू 15.75 में से 5.60 माइनस करेंगे बच्चों तो हमें 10.15 मिल जाएगा, यानी x का मान 10.15 DC की लंबाई आ जाएगी। ज्योमेट्री में जो भी वीडियोस कराए जा रहे हैं बच्चों, आप उसे ज़रूर पढ़ लीजिए, बहुत काम आएगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर। बच्चों अगला सवाल है, ट्राइंगल ABC में AB इक्वल टू AC और D भुजा BC पर एक बिंदु है। बच्चों ट्राइंगल ABC में AB और AC बराबर है, यानी ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और D भुजा BC पर एक बिंदु है। यदि BD की लंबाई 5 सेंटीमीटर हो, AB इक्वल टू 12 हो और AD इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हो, तो CD की लंबाई क्या होगी, ये लंबाई आपको बतलानी है। बच्चों इस ट्राइंगल में यदि हम लोग एक परपेंडिकुलर यानी A से एक लंब यदि डाल दें तो हम लोग जानते हैं, माना ये पॉइंट E है बच्चों, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी AE स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर माइनस BE का स्क्वायर। और यदि ट्राइंगल ADE में बात करें तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि AE का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस यानी AD का स्क्वायर माइनस बेस यानी DE, और DE को हम लोग x मान लेते हैं बच्चों, DE का स्क्वायर। और चूंकि ये दोनों AE आपस में बराबर हैं, इसलिए ये आपस में बराबर होगा और इसी को इक्वेशन मानकर हमें सॉल्व करना होगा बच्चों। तो AB का स्क्वायर, AB यानी कि 12 का स्क्वायर जो कि 144 होगा, BE यानी 5 प्लस x का होल स्क्वायर, 5 प्लस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर। AD हम लोगों को 8 दिया हुआ यानी 8 का स्क्वायर 64 होगा और माइनस DE यानी कि x का स्क्वायर। 144 में से 64 माइनस होगा बच्चों तो 80 आएगा, और A प्लस बी का होल स्क्वायर में A स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25, B स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर और 2AB यानी कि 10x होगा, और माइनस से इंटू होकर सब माइनस में चला आएगा और इक्वल टू यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। बच्चों माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो राइट साइड 0 मिलेगा हम लोगों को, और 80 माइनस 25 यानी कि 55 आएगा, माइनस 10x उधर जाएगा तो प्लस 10x हो जाएगा, इसलिए x बराबर 55/10 यानी कि 5.5 आएगा। तो x का लंबाई ये वाला 5.5 आ गया। और आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो परपेंडिकुलर होता है वो बेस को बराबर पार्ट में डिवाइड करता है बच्चों, इसलिए जो लंबाई BE की होगी वही लंबाई EC की भी होगी। यदि BE की कुल लंबाई 5 और 5.5 यानी 10.5 है, इसलिए EC की लंबाई भी 10.5 ही होगी। चूँकि हमसे DC की लंबाई पूछी गई है तो 10.5 और 5.5 कुल मिलाकर 16 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी।
चलिए चलते हैं हम लोग अगले सवाल की। ट्रायंगल ABC में एंगल B का समद्विभाजक AC से बिंदु D पर मिलता है। बच्चों ट्रायंगल ABC में, ये ट्रायंगल ABC है, एंगल B का समद्विभाजक साइड AC से D पर मिलता है। ये दोनों बराबर एंगल है बच्चों, और AB इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 11 सेंटीमीटर और AC इक्वल टू 14 सेंटीमीटर दी हुई है। तो AD का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा जा रहा। यदि इसे x मानेंगे बच्चों, ये पूरा 14 है तो नीचे में 14 माइनस x आएगा। और एंगल बाइसेक्टर का प्रॉपर्टीज होता है बच्चों कि AB बाई BC इज इक्वल टू AD बाई DC। ये इसका प्रॉपर्टीज होता है बच्चों, और हम लोग अभी ज्योमेट्री पढ़ भी रहे हैं, आप उसे जाकर देखना बच्चों। यहाँ AB की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, BC की लंबाई 11 सेंटीमीटर है, AD को x माना है हम लोगों ने, और DC की लंबाई 14 माइनस x दी हुई है। आप इसे सॉल्व कर दो बच्चों। यहाँ से 140 माइनस 10x इज इक्वल टू 11x होगा। ये उधर प्लस में जाएगा तो 11 प्लस 10 21x इक्वल टू 140 होगा। 7 से 3 टाइम्स में, ये 20 टाइम्स में, इसलिए x इक्वल टू 20/3 होगा। ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है बच्चों। चलिए चलते हैं अपने अगले सवालों में। एक चतुर्भुज ABCD की भुजाओं AB BC CD एवं AD को क्रमशः PQ R एवं S पर स्पर्श करते हुए एक अंतःवृत्त बनाया गया है। चतुर्भुज की 4 भुजाओं A B C D और इनके अंदर में एक अंतःवृत्त बनाया गया है जो P Q R S बिंदु पर चतुर्भुज को स्पर्श करता है, और एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री है। ये एंगल 90 डिग्री है। यदि AD इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, AD की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, AB इक्वल टू 27 सेंटीमीटर, AB की लंबाई 27 सेंटीमीटर है, और DR इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, DR की लंबाई 6 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की परिधि क्या है पूछा गया है। बच्चों वृत्त की परिधि यानी सरकमफेरेंस इक्वल टू 2 पाई r होता है, और इसे निकालने के लिए r का पता करना होगा। और आप जानते हो बच्चों कि स्पर्श रेखा से रेडियस हमेशा 90 का ही एंगल बनाता है। तो माना ये सेंटर पॉइंट से खींचा हुआ त्रिज्या है, ये एंगल 90 होगा। ये सेंटर पॉइंट से खींचा हुआ स्पर्श रेखा पे त्रिज्या है, और टेंजेंट रेडियस से 90 का एंगल बनाता है बच्चों। और अगर ये 90, ये 90, ये 90, तो ये भी हर हाल में 90 ही होगा, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। अब चूंकि ये सारा 90 है बच्चों, यानी कि हर हाल में ये एक रेक्टेंगल हो सकता है या फिर स्क्वायर हो सकता है, और उसमें अपोजिट साइड की लंबाई आपस में बराबर ही होगी। ये दोनों बराबर होगा और ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। अब DR की लंबाई 6 सेंटीमीटर दी हुई है, और किसी भी बाहरी पॉइंट से किसी सर्कल पे 2 टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है बच्चों, और उन दोनों टेंजेंट की लंबाई आपस में बराबर होती है। यानी DR की लंबाई 6 है, इसलिए DS की लंबाई भी 6 ही होगी। चूँकि पूरी लंबाई 24 है, नीचे 6 हो गई, 24 माइनस 6 ऊपर में 18 होगी। और A बिंदु से सर्कल पे हम लोग 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं बच्चों, और जो लंबाई AS का होगा वही लंबाई AP का। इसलिए ये 18 है, इसलिए ये भी 18 ही होगा। चूँकि पूरी लंबाई 27 है बच्चों,
ये 18 है, 27 माइनस 18 9 बचा, यानी पी की लंबाई 9 होगी और यही लंबाई हमारे रेडियस का भी है बच्चों, यानी r इक्वल टू 9 आ जाएगा, r इक्वल टू 9 आ जाएगा। इसे सरकमफेरेंस इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू 9 यानी कि 18 पाई हो जाएगा। बच्चों यहाँ तक में ज्योमेट्री के सारे 14 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। मैं सेगमेंट वाइज आपको इन पूरे 100 सवाल जो 2019 में आए हुए हैं मैं पूरा आपको बताऊंगा। पार्ट बाई पार्ट लेकर चल रहा है, इसलिए ताकि आपको चीज़ों को समझने में और ढूंढने में कि आपको जो सेक्शन पढ़ना हो आप उस सेक्शन को पढ़ें, आपको ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। इसलिए सेगमेंट वाइज मैं आपको पढ़ाते हुए चलूँगा। जो सवाल ट्रिक से बनेंगे, जो सवाल ऑप्शन से बनेंगे, जो सवाल बेस से बनेंगे, मैं आपको पूरा कंसेप्ट दूंगा बच्चों। कोई भी कंसेप्ट अधूरा नहीं रहेगा, मैं आपको चैप्टर से पूरा पढ़ाऊंगा। आप अपनी तैयारी को बिल्कुल मजबूती से करते चलें। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में 2019 के नए सेगमेंट से बच्चों। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।